क्वेश्चन नंबर 14 जो लाइन पर डिपेंड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ट्रायंगल वाला, एक लाइन परपेंडिकुलर वाला जो मैंने आपको पहले करवाया था एग्जांपल था, और एक ये क्वेश्चन है वो पैरेलल कंडीशन वाला। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन के भी दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, वो इसके अंदर बोल रहा है हमको लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन xy प्लेन। ठीक है, L है वो सभी लाइंस का सेट है, L है वो सभी लाइंस का सेट है, उसके अंदर सारी लाइनें आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद में बोल रहा है एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R। हमको R एक रिलेशन L सेट के रिजल्ट के अंदर हमको एक R रिलेशन इस तरह से दे रखा है L1 such that L1 L2 such that L1 is parallel to L2। L1 है वो L2 के पैरेलल है, L1 और L2 के समांतर, ये कंडीशन दे रखी है। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R एक तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए। उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट के अंदर बोल रहा है कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 एक लाइन है, उस लाइन के जैसे ही हमको उस लाइन से ही रिलेटेड और भी बहुत सारी लाइनों का रिजल्ट है वो किस तरह से निकालेंगे, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक सेट के फॉर्म में हमको उसको है वो रिप्रेजेंट करवाना। तो हम वो सेकंड पार्ट है वो अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन R को हम इस तरह से लिखते हैं L1 L2 such that। अब इसको भी हम सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं कि L1 is parallel to L2, इस तरह से। उसको छोटा बना दो, जो लैंग्वेज जो बड़ी है उसको छोटी बना दो ताकि आप उसको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहे आपके लिए। अब फर्स्ट केस इसका रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव केस के अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर स्वतंत्रता के अंदर हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ एक रिजल्ट लेकर चलेंगे लेट L1 बिलोंग्स टू L सेट ऑफ ऑल लाइंस L। अब इसके अंदर L1 का रिलेशन L1 के साथ, खुद का रिलेशन खुद के साथ प्रूव होगा या नहीं होगा। L1 पैरेलल टू L1 बिल्कुल क्लियर है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है। ठीक है, तो L1 इज पैरेलल टू L1 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर ये। तो खुद कोई भी लाइन है, कोई भी रेखा है वो खुद के समांतर होती है। ठीक है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, प्रत्येक रेखा है वो खुद के समांतर होती है, हमको पता है। तो यहाँ पर ये जो है वो दिस रिलेशन इज R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव, R है वो स्वतुल्य है, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड केस सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन के अंदर हम दो एग्जांपल लेकर चलेंगे, दो लाइन लेकर चलेंगे L1 और L2, बोथ आर बिलोंग्स टू L। तो L1 रिलेशन L2 के जब होगा तो उसके अंदर क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2 के, L1 L2 के पैरेलल है। ठीक है, और अगर इसका उल्टा रिलेशन मैं ले लूं कि L2 पैरेलल टू L1, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको बताया कि L1 अगर L2 के पैरेलल है, L1 अगर L2 के समांतर है, तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर दो लाइन बनाई कि L1 है और ये L2 है, L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनकी मैं पोजीशन अगर चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर L2 को ला देता हूँ, L1 को उसकी जगह भेज देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैरेलल ही आएगी एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के समांतर ही आएगी। तो यहाँ पर जो आपको रिलेशन दे रखा है R इज सिमेट्रिक आल्सो। R क्या होगा, यहाँ पर है वो सममित भी होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम इस तरह से लिखेंगे कि इफ L1 रिलेटेड टू L2 देन L2 इज आल्सो रिलेटेड टू L1 के आ चुका है। ठीक है, L1 का रिलेशन L2 के साथ है तो L2 का L1 के साथ। तो ये हमने प्रूव कर दिया सेकेंड रिजल्ट इसका सिमेट्रिक। अब थर्ड रिजल्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम तीन यहाँ पर लाइन लेकर चलेंगे L1 L2 L3 ऑल आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल लाइंस L। सबसे पहले L1 का रिलेशन L2 के साथ में, तो L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है, इसको हम कंडीशन दे देते हैं फर्स्ट। L2 का रिलेशन L3 के साथ में, तो L2 इज पैरेलल टू L3, सेकेंड कंडीशन होगी। L1 का L2 के साथ ले लिया और L2 का L3 के साथ ले लिया। अब हमको रिलेशन प्रूव करना है L1 का L3 के साथ में। ठीक है, तो L1 का रिलेशन L3 के साथ में लाने के लिए हम यहाँ पर डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर हम तीन लाइनें बनाते हैं। L1 का रिलेशन किसके साथ हो गया, L2 के साथ। L1 L2 के पैरेलल है,
और L2 L3 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 की भी पैरेलल है, तो यहाँ पर L1 L3 की पैरेलल होगी, ये भी बिल्कुल पैरेलल होगी दोनों एक दूसरे की, ये भी समांतर होगी एक दूसरे की। तो इन कंडीशन ये आप यहाँ पर इस तरह से वो डायग्राम एग्जाम में भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो अगर जहाँ डायग्राम की जरूरत पड़ती है वहां पर डायग्राम आप है वो पेंसिल से बनाए, ठीक है, पेन से नहीं बनाना, पेंसिल से, और थोड़ा सा क्लियर साफ दिखना चाहिए हमको कि आप क्या उसमें क्या बताना चाहते हो उसको। जैसे एक एक्सरसाइज है अपना चैप्टर 8 है क्वाड्रेचर, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वाली एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रेचर के अंदर हमको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके अंदर भी हमें वो इस तरह से वो पेंसिल का और स्केल का और उसका यूज लेकर हम व्यवस्थित तरीके से अच्छे से डायग्राम बनाएं, पेन का यूज नहीं ले डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि हमें वो 100 आउट ऑफ 100 के लिए जा रहे हैं, 90 प्लस स्कोर के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा काम भी वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो L1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 इज आल्सो रिलेटेड टू, L1 इज आल्सो पैरेलल टू किसके हो जाएगा, L3 की। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा L1 इज रिलेटेड टू L3, L1 L2 के रिलेटेड, L2 L3 के रिलेटेड, तो L1 L3 के रिलेटेड यहाँ पर रिलेशन प्रूव हो गया। तो ये यहाँ पर हम कहेंगे कि R इज ट्रांजिटिव, R संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। तो अपने पास में तीन कंडीशन आ गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों कंडीशन हमको यहाँ पर ये शो करवा रही है कि आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन सी दैट given relation is an equivalence relation। हमको जो संबंध दिया हुआ है वो कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इस पर आ जाते हैं। एक पार्ट हमने यहाँ पर वो जो है वो पूरा कर लिया। तो सेकंड पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर वो ये बोल रहा है हमको वो सभी लाइंस का सेट निकालना है जो 2x y = 2x + 4 के 4 से रिलेटेड है, y = 2x + 4 से रिलेटेड सभी लाइंस का सेट निकालना है हमको। जैसे यहाँ पर थर्ड तक इक्वेशन करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा ये फोर्थ। इसके पैरेलल हमको, इसके रिलेटेड हमको सारे लाइंस का सेट निकालना है। तो देखो इसको किस तरह से करते हैं, इसको एक डायग्राम बनाकर हम क्लियर करते हैं, ग्राफिकली इसको समझते हैं। यहां पर ये ओरिजिन पॉइंट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आपको पता होगा 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है y = ये जो फॉर्म दे रखी है, ये आपको यहाँ पर स्लोप फॉर्म दे रखी है लाइन की, स्लोप फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म, ढाल रूप, झुकाव रूप, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, स्पर्शिया रूप। तो y = mx + c की फॉर्म दे रखी है, y = mx + c। देखो इसको कंपेयर करो, y = mx + c, तो m की जगह हो गया +2 और c की जगह कितना हो गया +4। तो m और c का रिजल्ट आपको पता है, आपने यहाँ पर वो 11th क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी 10th चैप्टर के अंदर, उसमें m होता है वो टेंजेंट होता है, ठीक है, x के मल्टीपल में जो ये कोएफिशिएंट है m वो होता है टेंजेंट, ठीक है। और m = क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा, थीटा क्या होता है, x एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में जो लाइन है वो कितनी झुकी हुई है, कितना एंगल बना रही है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंट, झुकाव, स्लोप, कितना ढाल होगा। तो m का रिजल्ट यहाँ 2 दे रखा, और जो कांस्टेंट c होता है वो कांस्टेंट c क्या होता है, y एक्सिस पर वो लाइन कितना इंटरसेप्ट काटते हुए जा रही है, कितना अंतखंड काटते हुए जा रही है। तो यहाँ पर ये लाइन है वो y एक्सिस पर है वो 4 इंटरसेप्ट काटते हुए जा रही है, +4। तो c का रिजल्ट हमेशा y एक्सिस पर काटा गया अंतखंड होता है, तो +4 कहां बैठेगा, तो जैसे मैं यहाँ पर +1 +2 +3 और +4 दूं तो यहाँ +4 है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल है थीटा है, देखो m = tan थीटा = 2 दे रखा है, तो m का रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दैट मींस आपकी जो लाइन जाएगी वो इस तरह से जाएगी। अगर नेगेटिव होता तो लाइन आपकी तिरछी जाती इस तरह से। तो यहाँ पर अपन को एग्जैक्ट इसकी पोजीशन जो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा इस लाइन को समझकर हम इस तरह से y = mx + c ढाल रूप को समझकर हम इसकी है वो तो इसका डायग्राम हम इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। y = 2x + 4, तो देखो 4 से होते हुए जा रही है और वापस यहाँ पर है वो
जो है वो एंगल है वो पॉजिटिव बना रही है, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 2 है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2। ठीक है, खैर उससे अपन को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एक बार मैं आपको केवल यहाँ पर इस लाइन का डायग्राम बताना चाह रहा हूँ किस तरह से बनाएंगे। अगर किसी को इस तरह से क्लियर नहीं होता है तो वो यहाँ पर जैसे आपने 9th क्लास के अंदर जो आपने लाइन आप बनाते थे, ड्रॉ करते थे लाइन को, तो आप किस तरह से करते थे, यहाँ x और y, तो x के रिजल्ट रखते थे, y के रिजल्ट मिलते थे और इस तरह से सारे पॉइंट आते थे, वो पॉइंट यहाँ रखकर आप लाइन बनाओगे तो इस टाइप की लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो लाइन है वो 4 पॉइंट से ऊपर जा रही है, y एक्सिस पर 4 इंटरसेप्ट है वो काटते जा रही है, 4 अंतर्खंड काटते हुए जा रही है 4 इकाई पर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसी तरह की इसी से रिलेटेड सारी लाइनें लानी है, बट वो लाइनें इतनी सारी लाइनें को हम एक लाइन से कैसे शो करें, उस चीज को हमको देखना है। तो यहाँ पर देखो, अगर इस लाइन और वापस हम कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पैरेलल वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं, पैरेलल समांतर। तो यहाँ पर इस लाइन के पैरेलल अगर हम बहुत सी लाइनें खींचे तो वो इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। जो इस लाइन के y इक्वल टू जो 2x प्लस 4 है, इस लाइन के ये लाइनें सारी क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो क्या चेंज हो रहा है इसके अंदर, क्या चेंजेस आ रहा है, इसके अंदर चेंजेस ये आ रहा है, देखो y इक्वल टू 2x प्लस एंगल तो आपका वही बन रहा है, ठीक है, एंगल तो आपका जो m इक्वल टू 2 था वैसा ही यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 ये बन रहा है। एक तरह से ये सारी एक जैसी ही झुकी हुई है, यहाँ पर झुकाव सबका एक जैसा है, स्लोप एक जैसा है, ठीक है, टेंजेंट एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, तो y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो चेंज हो रहा है। देखो जैसे एक यहाँ पर इंटरसेप्ट पहले 4 था, अब जैसे यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, तो इस तरह से यहाँ का इसका इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, बट स्लोप आपका वही है, लाइन झुकी हुई सेम है, लेकिन चेंज हो रहा है इंटरसेप्ट के अंदर। ठीक है, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो चेंज होता जा रहा है, तो जो चेंज हो रहा है वो ये 4 कभी -2 हो गया, कभी 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस 4 की जगह मैं यहां लिखूंगा c। 4 की जगह c लिखने का मतलब ये हो गया कि यहां पर कांस्टेंट c की जगह है वो आप कुछ भी यहां पर रिजल्ट ले सकते हैं। अगर यहां पर आप -1 लोगे तो y 2x - 1 तो ये वाली लाइन हो जाएगी, अगर यहां पर c +2 लोगे तो ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो जितनी भी लाइनें होगी वो सारी लाइनें इस लाइन के पैरेलल होगी, वो लाइनें सारी इस लाइन के समांतर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर है वो इससे रिलेटेड जो सेट ऑफ लाइंस लेंगे, इससे रिलेटेड जो सेट ऑफ लाइंस लेंगे set of lines which are related to y equal to 4x 2x plus 4। इससे रिलेटेड जितने भी हम जो सेट लेकर चलेंगे लाइनों को, वो सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, y equal to 2x plus c को, और y equal to 2x plus c है वो इससे जितने भी लाइनें आएगी वो सारी लाइनें वो इस लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो c कांस्टेंट का रिजल्ट है वो चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से इससे रिलेटेड लाइन का जो सेट है वो ये निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सेकंड पार्ट भी आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके बनाओगे तो आगे वाले पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों, आपको जब कॉपी के अंदर, बोर्ड की कॉपी के अंदर जब आपको काम करना होता है तो काम आपको इस तरह से करना होता है कि आप है वो टीचर हो, आपको टीचर के जैसे जो है वो काम करना है, और जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपका स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, वैसे वो स्टूडेंट होता नहीं, वो आपका टीचर होता है जनरली जो कॉपी चेक करता है वो, लेकिन आपको कॉपी में काम ऐसा करना है कि उसको इतना एक्सप्लेन करो उस चीज को कि सारे कंसेप्ट लिखो वहां पर, सारे फॉर्मूले लिखो वहां पर कि ये कंडीशन कहां से रही है, तब जाके उसके दिमाग में होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, कि नहीं बंदे में दम है और इसमें इसको सारे क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट इसको पता है, और उसका इंप्रेशन उसके ऊपर बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, और आपकी जो मार्क्स है वो इजीली वो फिर उसकी जो कॉपी चेक करने की जो वो टेंडेंसी वो चेंज हो जाती है, फिर उसके माइंड में एक सेटअप हो जाता है कि नहीं ये बच्चा पढ़ने वाला है, और वो फिर उसको है वो लूज मार्किंग करता है, या फिर जैसा भी उसके दिमाग में ऐसा कि नहीं ये बच्चा पढ़ने वाला है तो उस हिसाब से वो कॉपी चेक करता है, पूरा एक एक स्टेप और इस तरह से वो चेक नहीं करेगा, नहीं देखेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको है वो सारे कंसेप्ट और सारे जो रिजल्ट है वो आपको लिखकर है वो क्वेश्चंस को है वो पूरा सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आपके लिए जो चैप्टर दे रखा है इसके 2 ऑब्जेक्टिव है, 15th और 16th ऑब्जेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो इसके अंदर ये बोल रहा है लेट 15th एग्जाम्पल के अंदर लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, हमको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, इसके अंदर आर इस तरह से दे रखा है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ए में कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सेकंड में बोल रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक,
थर्ड में बोल रहा है आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, फोर्थ में बोल रहा है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इनमें से कौन सा रिलेशन, कौन सा रिजल्ट इसमें से करेक्ट होगा वो चेक करना है। तो देखो हमको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, स्वतुल्य है या नहीं। अब चार एलिमेंट दे रखे हैं तो चारों में खुद का रिलेशन खुद के साथ प्रूव होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 की बात करते हैं। 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है और 4 का रिलेशन 4 के साथ है। दैट मींस यहां पर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन के अंदर क्या है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं दे रखा है। फिर अगर यहां पर 1 का रिलेशन 3 के साथ है तो 3 का रिलेशन 1 के साथ दिया हुआ होना चाहिए था, कहीं नहीं दे रखा है। 3 का रिलेशन 2 के साथ दे रखा है तो 2 का रिलेशन 3 के साथ दिया हुआ होना चाहिए था, वो भी नहीं दे रखा है। तो यहां पर आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो संक्रामक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो यहां पर हम देखते हैं 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 2 के साथ है। 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 2 के साथ है, मतलब 1 का 3 के साथ हो गया और 3 का 2 के साथ हो गया। अगर हम एग्जांपल लेकर चले इसका 1, 3 और 2 ऑल आर बिलोंग्स टू गिवन सेट। तो यहां पर 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, तो क्या होना चाहिए फाइनल रिजल्ट, 1 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए और वो यहां पर गिवन है। 1 का रिलेशन 2 के साथ भी गिवन है। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, तो 1 का रिलेशन यहां पर 2 के साथ दे रखा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो रिजल्ट है एलिमेंट है वो आगे पीछे दे रखे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको वहां से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन में तो हम किस तरह से उनको सेट करें, ठीक है। 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 1 का किसके साथ में, 2 के साथ में वो दिया हुआ होना चाहिए और दे रखा है यहाँ पर। तो ये कहेंगे कि यहाँ पर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। R is reflexive and transitive but not symmetric। अब देखो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव 16 है, ऑब्जेक्टिव 16 के अंदर बोल रहा है ये let R be the relation in the set n। हमको सेट दे रखा है n, नेचुरल नंबर दे रखा है, प्राकृत संख्या, given by R, रिलेशन R इस तरह से दे रखा है a b such that a is equal to b minus 2 and b is greater than 6। a का रिजल्ट b minus 2 है लेकिन b है वो 6 से बड़ा है, greater than 6 है। चूज द करेक्ट आंसर, इसके अंदर से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखो सबसे पहले इसका रिजल्ट हम वैसे ही निकाल सकते हैं। देखो a, b, तो ये सारे जो रिजल्ट दे रखे वो a, b की फॉर्म में ही है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला, b is greater than 6, तो यहाँ पर b का रिजल्ट 4 आ रहा है, वो तो लेस देन है 6 से, ठीक है। तो सीधा सीधा ये ऑप्शन तो वही है, वो कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब हम देखेंगे b is greater than 6 कहां है, इसमें भी है, इसमें भी b is greater than 6 और इसमें भी b is greater than 6 है। तो इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 6 से ग्रेटर देन रिजल्ट लेकर चलता हूँ, एक बार क्या 7 लेकर चलता हूँ, डी ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप पुट करो a इज इक्वल टू b का रिजल्ट हम ग्रेटर देन 6 क्या लेकर चले 7 माइनस 2 किया तो हमको कितना मिलेगा 5। तो a का रिजल्ट 5, क्या a का रिजल्ट 5 आ रहा है 7 लेने पर, नहीं आ रहा, वो तो 8 दे रखा है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर है वो जो है वो इनकरेक्ट होगा। उसके बाद हम देखते हैं b की जगह रख के देखते हैं, जैसे 8 दे रखा है तो b की जगह हम 8 रखकर चेक करते हैं। 8 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो देखो b का रिजल्ट 8 रखने पर a का रिजल्ट 6, कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमको, वो सी ऑप्शन हमको दे रहा है। b का रिजल्ट 8 रखने पर a का रिजल्ट 6 और यहाँ पर b का रिजल्ट 8 रखने पर a का रिजल्ट है वो 3 आ रहा है जो करेक्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। थैंक यू।